हमारे चैनल से जुड़ने के लिए YouTube पर लिम्रा एजेंसी सब्सक्राइब करें। अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी अब्दअल अफ़लाक वल अर्दीन वस्सलातु वस्सलामु अला अकमलि मज़ाहिरिल हक़्क़ि फ़ी मिराइल ख़ल्क़ नबिय्यिर रहमह व शफ़ीइल उम्मह व अला आलिहि व अतबाइहि व अशियाइहि इला यौमिद्दीन अम्मा बअद। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। लक़द मन्नल्लाहु अलल मुअ्मिनीना इज़ बअस फ़ीहिम रसूला। सदक़ल्लाहुल अलिय्युल अज़ीम व बल्लगना रसूलुहुन नबिय्युल अमीनुल मकीनुल करीम व नहनु अला ज़ालिका लमिनश शाहिदीन वश्शाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। बावाज़े बुलंद नबी और आले नबी पर दरूद पाक पेश कर लें। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यदिना शफ़ीअना हबीबिना मौलाना मुहम्मदिन बारिक वसल्लिम। सल्लु अलैहि सलातम व सलामन अलैका या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि व आलिहि वसल्लम। बहुत अच्छे लोग थे जो महफिल से जा चुके। और जो लोग बैठे हैं दूर दराज, उनसे गुजारिश है कि वो करीब आ जाएं। अगर आप 5 मिनट कहेंगे तो 5 मिनट बोला जाएगा, और आप कहेंगे 1 मिनट बोलें तो 1 मिनट बोल दिया जाएगा। और अकीदे की पुख्तगी जिन चीज़ों से होनी थी उसे तो छोड़कर लोग भाग गए, और बड़े पक्के आशिक़ रसूल नजर आ रहे थे। नात दोनों ही है। ये और बात है, कभी नज़्म में कही जाती है, कभी नस्र में कही जाती है, मगर ये कम इल्मी की दलील है कि जो लोग अहले सुन्नत वल जमाअत के खतीब को छोड़कर चले जाते हैं। बहरहाल कुरान मजीद फुरकान हमीद ने यह ऐलान किया, लक़द मन्नल्लाहु अलल मुअ्मिनीना इज़ बअस फ़ीहिम रसूला। कभी भी शक मत करना, अल्लाह ने एहसान जतलाया है अलल मुअ्मिनीना, ईमान वालों पर। ये एहसान जतलाना सबके लिए नहीं है, उनके लिए है जो अलल मुअ्मिनीना में शामिल है। इज़ बअस फ़ीहिम रसूला। और ये एहसान जतलाना इस वजह से है कि उसका खास रसूल आ गया। बेअसते रसूल के बिना पर अल्लाह ने एहसान जतलाया। अब आप जरा तवज्जो दें, ये अलल मुअ्मिनीना, ईमान वालों पर अल्लाह ने एहसान जतलाया। एक ईमान वाले वो भी हैं जिनके बारे में अल्लाह कुरान में फरमा रहा है, इन्न सलाता कानत अलल मुअ्मिनीना किताबम मौक़ूता। बेशक नमाज वक्त मुतअज्जना पर, फिक्स टाइम पर फर्ज की गई है। किन लोगों पर? किन लोगों पर? ईमान वालों पर। अलल मुअ्मिनीना, ईमान वालों पर। और अल्लाह ने एहसान जतलाया बेसते मोहम्मदी के बिना पर। किन लोगों पर? ईमान वालों पर। अब ये ईमान वाले हैं कौन? देखें जरा, हजरत अबू बकर सिद्दीक रदियल्लाहु ताला अन्हु खलीफा अव्वल हैं। आप हुजूर की बारगाह में रोज आया करते थे। ये भी बारगाह हुजूर की है, ये भी बारगाह हुजूर की है, ये भी बारगाह हुजूर की है। अब जरा गौर करें, वो आना जाना रोज किया करते थे। वालिद ने कहा, बाप ने कहा, कहाँ जाते हो रोज, क्या मिलता है वहां? तो उन्होंने कहा, मैं हुजूर की बारगाह में जाता हूं, वो क्या देते हैं, मैं क्या लेता हूं, आपको पता नहीं चलेगा। उन्होंने
हुजूर की शान में गुस्ताखी की तो हजरत अबू बकर सिद्दीक ने अपने वालिद को जोरदार तमाचा मारा। कुरान की आयत उतर गई कि अल्लाह रसूल के मामले में कभी भी सुलह मत करना, कंप्रोमाइज मत करना। अगरचे तुम्हारे माँ बाप हो, भाई बहन हो, अजीजो अकारिब हो, रिश्तेदार हो, जब अल्लाह रसूल की बात आ जाए तो सबको बालाए ताक रखना, अल्लाह रसूल को गले से लगाए रखना। जब ऐसा किया हुजूर की बारगाह में अबू बकर सिद्दीक आए तो अल्लाह के रसूल ने फरमाया, अबू बकर जानते हो अल्लाह ने पैगाम भेजा है, अल्लाह ने पैगाम भेजा है, तूने अपने बाप के साथ ऐसा ऐसा किया। कहा हाँ हुजूर, मुझे बर्दाश्त नहीं हुआ, मैंने ये अमल कर दिया, अपने बाप पे तमाचा चला दिया, मार दिया। अल्लाह के रसूल सैयद अबरारो अखियार क्या फरमाते हैं? अल्लाह ने फरमाया है उलाइका कतब फी कुलूबिहिमुल ईमान, अल्लाह ईमान, दिल में ईमान लिख देता है, अल्लाह दिल में ईमान लिख देता। अच्छा, ये ईमान कहाँ होता है? दिल में। उलाइका कतबा फी कुलूबिहिमुल ईमान, ईमान कहाँ अल्लाह लिखता है? दिल में। अब एक आयत मुझे याद आ रही है, अफमन शरहल्लाहु सदरहु लिल इस्लामी फहुवा अला नूरिन मिन रब्बिही, कि कुछ लोग ऐसे हैं कि जिनके सीने को अल्लाह खोल देता है। किस चीज के लिए? लिल इस्लाम, इस्लाम के लिए। सद्र कहते हैं सीने को, सद्र कहते हैं सीने को। अल्लाह अपने कुछ बंदों का सीना खोल देता है। किस चीज के लिए? इस्लाम के लिए। तो पता क्या चला कि इस्लाम रहता है सीने में, ईमान रहता है दिल में। सीना है पहले, दिल है बाद में। दिल में ईमान, सीने में इस्लाम। और कहा परवरदिगार अगर तू सीने में इस्लाम दाखिल करके ऐसे ही छोड़ देगा तब तो इस्लाम खतरे में पड़ जाएगा। तो अल्लाह ने फरमाया मस्जिदें बनाकर यूं ही न छोड़ दिया करो, मुसल्ले पर एक आशिक़े रसूल इमाम को खड़ा कर दिया करो ताकि वो मस्जिद की हिफाजत और निगरानी करता रहे। अल्लाह ने कहा फहुवा अला नूरिन मिन रब्बिही, अगर सीने में मैं इस्लाम दाखिल कर देता हूं तो सुनो, अपनी तरफ से नूर भी दे देता हूं, अपनी तरफ से नूर भी दे देता हूं। तो इस्लाम सीने में रहता है और ईमान कल्ब में रहता है। अब आप पूछेंगे आपने बहुत ईमान पे जोर दे दिया, ये ईमान ये अलल मुमिनीन अन्नबी औला बिल मुमिनीना मिन अनफुसिहिम, कि नबी जान से भी ज्यादा है करीब। किन लोगों से? किन लोगों के लिए? बिल मुमिनीना, ईमान वालों के लिए। ईमान वालों की जान से भी ज्यादा हमारा नबी है करीब। तो अब ये ईमान वाले हैं कौन? तो कुरान कहता है फला व रब्बिका ला युमिनूना हत्ता युहक्किमुका फीमा शजरा बैनहुम, कि तेरे रब की कसम, तेरे रब की कसम, तेरे रब की कसम, तेरा है पहले, रब है बाद में। देखे कितने लोग समझते हैं तेरा है पहले, रब है बाद में। फला व रब्बिका, तेरे रब की कसम, तेरे रब की कसम। तू कहता है मेरे पास नमाज है, रसूल की जरूरत नहीं। तू कहता है रोजा है, रसूल की जरूरत नहीं। तू कहता है हज है, रसूल की जरूरत नहीं। तू कहता है कसरत अमल है, रसूल की जरूरत नहीं। सुन रब क्या फरमाता है, फला व रब्बिका, तेरे रब की कसम। अरे मेरी सारी बातें, वमन अस्दक़ु मिनल्लाहि हदीसा, मेरी सारी बातें सच्ची है, लेकिन अल्लाह जब कसम फरमाता है तो अपनी कसम फरमाने में भी पहले रसूल को लाता है। सुभान अल्लाह, जिंदाबाद। क्या कहना? इस तरह से मैं तो आप लोगों से मेहनत भी नहीं करवा रहा हूँ, बहुत आसानी से सुना रहा हूँ, बहुत आसानी से। कुरान की आयतें, कुरान की आयतें, ये कोई मैं अपनी बात अपने घर से ये अरबी इबारत नहीं सुना रहा, बल्कि ये कुरान की आयत। क्या है? कुरान की आयत। ये ला इल्मी की बुनियाद पर लोग उठकर भाग गए। आप नात खानी भी सुने तो आपकी जिम्मेदारी है ना कि आप आलिमों की तकरीरें भी सुने, ताकि इश्क भी बरकरार रहे, अकीदा भी बरकरार रहे।
नात खानी से इश्क में इश्क को लुत्फ मिलता है, लेकिन तकरीरों से अकीदे को पुख्तगी मिला करती है। तो अब देखें आप, मैं अर्ज ये कर रहा था कि कुरान मजीद फुरकान हमीद में जरा देखते हैं कि नूर के बारे में इसके ताल्लुक से जो हमारे दरमियान इख्तिलाफ रहता है, झगड़ा रहता है। हमने कहा चलो छोड़ो, हुजूर नूर हैं कि नहीं हैं, हम इस पे बहस नहीं करते। आइए जरा हम पढ़ते हैं कि कुरान मजीद ने किन किन लोगों को नूर कहा है, किन किन लोगों को नूर कहा है। कहा व अंज़लना इलैकुम नूरम मुबीना, कुरान मजीद को हमने तुम्हारी तरफ नाजिल किया है नूरम मुबीना, नूर बनाकर। ये कुरान क्या है? कुरान क्या है? नूर है। कुरान क्या है? नूर है। अब देखें कुरान मजीद फुरकान हमीद में अल्लाह ने फरमाया ईमान नूर है, हदीस में फरमाया रसूलुल्लाह ने दूध नूर है, नूर है, नूर है। अब देखें कुरान नूर, इस्लाम नूर, ईमान नूर, इस दीन नूर। अब जब सब ये नूर है तो झगड़ा किस बात का? आए जरा पूछते हैं कुरान मजीद से। अल्लाह तबारक व तआला हजरत मूसा के बारे में फरमा रहा है अन अखरिज कौमका मिनज़्ज़ुलुमाति इलन नूर। ये मूसा ऐसा मेरा नबी है जो लोगों को जुल्मात से, अपनी कौम को जुल्मात से, तारीकियों से निकालता है और नूर से करीब कर देता है। ये मूसा मेरा नबी, ये मूसा मेरा नबी ऐसा नबी है जो अपनी कौम को जुल्मात से निकालता है और नूर से करीब कर देता है। वज़क्किरुहुम बिअय्यामिल्लाह। और कुरान मजीद ने कहा कि जब नूर से करीब कर दिया, तारीकियों से दूर कर दिया, तो अब फ्री बैठ ना जाना। वज़क्किरुहुम बिअय्यामिल्लाह, अल्लाह के दिनों को याद करते रहना। अल्लाह के दिनों को याद करते रहना। पता ये चला कि नूर बचता ही तभी है जब उसके दिनों को याद किया जाए। जब उसके, तो मुफस्सिरीन ने कहा कि जिस दिन फिरौनियों से बनी इसराइल को नजात मिली, अल्लाह ने कहा उन दिनों को याद करते रहो, उन दिनों को याद करते रहो जिस दिन बनी इसराइल को आले फिरौन से, उनके जुल्म व तशद्दुद से आजादी मिली। उन दिनों को याद करते रहो। या बनी इसराइल अज़कुरू निअमती अल्लती अनअमतु अलैकुम व अन्नी फद्दलतुकुम अलल आलमीन। ऐ बनी इसराइलियों, मेरी उन नेमतों को याद करते रहना जो मैंने तुम्हें अता की है। अब जरा गौर तो करें, तवज्जो दे कि बनी इसराइलियों को जब फिरौनियों से आजादी मिली तो अल्लाह फरमा रहा है वो दिन मेरा दिन है, वो दिन मेरा दिन है, वो दिन मेरा दिन है। रमजान अल्लाह का दिन है, जुमा अल्लाह का दिन है, ईद उल फित्र अल्लाह का दिन है, ईद उल अजहा अल्लाह का दिन, ये और फिरौनियों से बनी इसराइलियों को नजात, ये अल्लाह का दिन है। इन दिनों को याद करने से नूर बचता है, नूर महफूज हो रहता है। अब कुरान कहता है कद जाकुम मिनल्लाही नूरुन व किताबुम मुबीन, तुम्हारे पास ये इस्लाम नूर है, ये ईमान नूर है, ये कुरान नूर है, ये दीन नूर है, माँ बाप नूर हैं, माँ बाप नूर हैं, अल्लाह के दिन नूर हैं, ये सारी कायनात में रोशनी, ये सब नूर है। तो अल्लाह ने फरमा दिया कि मेरे महबूब के नूर से मैंने सारे नूर को बनाया है और अपने नूर से महबूब के नूर को बनाया। बहुत खूब, जिंदाबाद। तुम्हारे पास ये नूर आ गया। अब ये झगड़ा किस बात का? जब इतने अच्छे मैं कुरानी लतीफ़ा सुनाऊं कि कुरान मजीद फुरकान हमीद ने कहा फसुब्हानल्लज़ी बियदिही मलकूतु कुल्लि शैइन व इलैहि तुरजऊन। पाक है वो, अल्लाह पाक है कि नहीं? अरे जरा जोर से तो बोलें, जोर से कहें या रसूल अल्लाह, या रसूल अल्लाह। अल्लाह पाक है जिसके दस्ते कुदरत में सारी बादशाहत है, कोई मखसूस एरिया नहीं है। मलकूतो सारी बादशाहत है, और बादशाहत कैसी? 5 साल वाली नहीं, वाह वाह वाह, 5 साल वाली नहीं, ऐसी बादशाहत है कि उसके दस्ते कुदरत से बादशाहत कभी जा नहीं सकती,
व इलैहि तुरजाऊन, सबको वहीं लौट कर जाना है। ऐसी बादशाहत है। और वो है क्या? फसुब्हानल्लज़ी, पाक है। अब तबलीग शुरू हो गई, अल्लाह पाक, अल्लाह पाक। तो अब अगर मौलवी साहब गुस्ल करके आए और वो कहें मैं पाक, तो अब बताओ शिर्क होगा कि नहीं? इनकी तबलीग के मुताबिक अरे जब अल्लाह भी पाक और मौलवी भी पाक, तो शिर्क हुआ कि नहीं? हुआ ना। लोग कहते हैं सिर्फ अल्लाह से मांगो। नबी कौन होते हैं? अली कौन होते हैं? हुसैन कौन होते हैं? गौसो ख्वाजा कौन होते हैं देने वाले? शिर्क ना करो, शिर्क ना करो। अरे जब पाक अल्लाह है तो फिर कोई और पाक कैसे हो सकता है? ये इस उसूल को कभी लेकर मत चलना। अरे उसकी मर्जी, वो पाक, वो पाकी में मोहताज थोड़ी है। वो पाक ऐसा है कि वो खुद भी पाक है और जिसको चाहता है पाक बना देता है। अब कुरान मजीद ने कहा अल्लाह पाक, अल्लाह पाक। तो अब एक मुझे घर ऐसा याद आ रहा है कि जिसके बारे में कुरान कहता है इन्नमा युरीदुल्लाहु लियुज़हिबा अन्कुमुर रिज्सा अहलल बैती व युतहिरुकुम ततहीरा। अल्लाह ने कहा कि ऐ नबी, तेरे घर वालों को मैंने खूब पाक कर दिया है, इनसे गंदगी दूर कर दी है। पता चला कि अल्लाह पाक, नबी पाक, अली पाक, फातिमा जहरा पाक, हसने मुश्तबा पाक, शहीद आजम पाक, नबी का सारा घराना पाक। तभी तो बरेली का इमाम कहता है तेरी नस्ले पाक में है, बच्चा बच्चा नूर का, तू है आईने नूर, तेरा सब घराना। नारे रिसालत, नारे रिसालत, सरकारे दो आलम कॉन्फ्रेंस, मसलके आला हजरत। आप देखें ना, कुरान मजीद फुरकान हमीद ने कहा वलिल्लाहि मीरासुस समावाति वल अर्द, जमीन और आसमान अल्लाह ही की मीरास है। किसकी मीरास है? अल्लाह ही की। वालिद की पूरी जमीन और जायदाद प्रॉपर्टी हो तो बेटा कहता है ना ये सारी मीरास मेरे वालिद की है और इसका वारिस मैं हूं, कहता है ना। अब इसी नहज पर और इसी तर्ज पर जरा समझते चले जाएं। अल्लाह फरमा रहा है वलिल्लाहि मीरासुस समावाति वल अर्द। आयत को ले लिया, तबलीग शुरू कर दी कि अल्लाह ही की सारी मीरास, सारी जमीन अल्लाह ही वारिस, अल्लाह ही वारिस। ना कहो वारिस अली, न दाता को वारिस मानो, न ख्वाजा को वारिस मानो, न गौसे आजम को वारिस मानो, क्योंकि अल्लाह ही वारिस है जमीन और आसमान का। हमने कहा अल्लाह ही से पूछ लेते हैं, अपनी तरफ से बात क्यों करें, बिला वजह झगड़ा बढ़े। तो कहा कुरान मजीद फुरकान हमीद ने वलक़द कतबना फी ज़बूरी मिन बादि ज़िक्री अन्नल अर्दा यरिसुहा इबादियस सालिहून, इबादियस सालिहून। अल्लाह ने फरमाया हमने वलक़द कतबना, हमने लिख दिया है ज़बूर में, हमने लिख दिया है ज़बूर में जो उतरी है दाऊद के ऊपर। अल्लाह ने फरमाया कुछ बंदे ऐसे भी हैं जमीन में मेरे नेक बंदे जिनको मैंने वारिस बना दिया है। पता चल गया कि गौसे आजम इस जमीन के वारिस हैं, गौसे ख्वाजा गरीब नवाज वारिस हैं, बाबा फरीद वारिस हैं, महबूबे इलाही वारिस हैं, सिराजुद्दीन औलिया वारिस हैं, शेख अलाउल हक वारिस हैं, मखदूम हिसामुल हक वारिस हैं, सैयद अशरफ जहांगीर सिमनानी वारिस हैं, हजरत बासित कलंदर वारिस हैं, हजरत शाह मुनव्वर वारिस हैं, हजरत सैयद फतेह मोहम्मद वारिस हैं। पता ये चल गया कि अल्लाह सारी कायनात का वारिस है, तो ये नेक बंदे भी सारी कायनात के वारिस हैं। वाह 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 वाह, सुभान अल्लाह, क्या क्या या रसूल अल्लाह, जिंदाबाद, सुभान अल्लाह। एक बात और, आप कुछ लोगों को चाय की दावत दें तो वो आपके सोफे पर बैठते ही एक आयत बहुत ही जोरदार अंदाज से पढ़ते हैं और वो कहते क्या हैं, इन्नल्लज़ीना तदऊना मिन दूनिल्लाहि लन यख्लुकू ज़ुबाबन वला विजतमऊ लहू, कि अल्लाह के अलावा किसी को मत पुकारो क्योंकि ये तन्हा हो
तो भी एक मक्खी नहीं बना सकते, सारे जमा हो जाएं तो भी एक मक्खी नहीं बना सकते। अल्लाह ने शुरू में फरमाया या अय्युहन्नासु दुरिबा मसलुन फस्तमिउ लहू, लोगों तुम्हारे सामने एक मिसाल पेश की जा रही है, गौर से सुनना। फस्तमिउ लहू, गौर से कान लगाकर सुनना। बहुतों ने कान लगाकर नहीं सुना, ठोकरें आज तक खा रहे हैं, किताबों में गलतियां लिख दी क्योंकि गौर से सुना नहीं। अब मैं, ये भी आयत करीमा है, हम सुन्नियों का यही अकीदा है कि जो अल्लाह के अलावा हैं वो एक मक्खी भी नहीं बना सकते। शर्त यह है कि अल्लाह के अलावा हों, अल्लाह के गैर हों, अल्लाह के दुश्मन हों, वो एक मक्खी भी नहीं बना सकते। उनको पुकारना जायज नहीं। लेकिन दुश्मनों ने क्या किया कि इस आयत करीमा को अल्लाह के दुश्मनों पर चस्पा करने के बजाय दोस्तों पर कर दिया। दोस्तों पर कहा नबी को मत पुकारो, वो एक मक्खी भी नहीं बना सकते। अली को मत पुकारो, वो एक मक्खी भी नहीं बना सकते। हुसैन गौसो ख्वाजा कुछ नहीं कर सकते। हालांकि आयत का जो पस मंजर है वो ये है कि नमरूद कुछ नहीं कर सकता, फिरौन कुछ नहीं कर सकता, शद्दाद कुछ नहीं कर सकता, हामान कुछ नहीं कर सकता, कारून कुछ नहीं कर सकता, इबलीस कुछ नहीं कर सकता, ये अबू लहब, अबू जहल, अतबा शैबा कुछ नहीं कर सकते, ये यजीद कुछ नहीं कर सकता। अरे अल्लाह के दुश्मनों के लिए ये आयत उतरी थी। लेकिन उसूल वही रहेगा जो तुमने रखा है कि अल्लाह के अलावा किसी को मत पुकारो। मुझे एक अल्लाह का दोस्त याद आ रहा है जिसे दुनिया इब्राहिम खलीलुल्लाह के नाम से जानती है। हजरत इब्राहिम खलीलुल्लाह है। वो कहते हैं परवरदिगार तू मुर्दों को कैसे जिंदा करता है। आवाज़ कुदरत आती है कि ऐ इब्राहिम खलील, क्या तू मेरा दोस्त है? कहा हाँ। क्या तुझे यकीन नहीं? कहा परवरदिगार यकीन है। कि तुझे चाहिए क्या? कहा बारे इलाहा मुझे इत्मीनान चाहिए, इत्मीनान चाहिए। इत्मीनान के लिए देखना जरूरी नहीं, इत्मीनान के लिए देखना जरूरी नहीं। कुछ लोग बगैर देखे भी इत्मीनान रखते हैं, देखना जरूरी नहीं। हजरत इब्राहिम ने कहा मुझे इत्मीनान चाहिए। कहा ठीक है जाओ 4 परिंदे लेकर आओ। हजरत इब्राहिम गए, 4 परिंदों को लिया और उन्हें अपने साथ रख लिया। दाना देते, पानी देते, परवरिश करते रहते। मोर, मुर्ग, कबूतर, कौवा, 4 परिंदों की परवरिश आप फरमा रहे हैं। और देखें अजीब इंतजाम कि हजरत इब्राहिम आगे आगे, 4 परिंदे पीछे पीछे जमीन पर चल रहे हैं। जमीन पर मैंने उन परिंदों से कहा आप तमाम अहबाब की तरफ से कि तुम लोग उड़ क्यों नहीं जाते? तो परिंदों ने पलटकर कहा कि हम कोई बेअदब थोड़ी हैं कि मुर्शिद के ऊपर से परवाज कर जाएं। 4 परिंदे जमीन पर चल रहे हैं और ये सिलसिला चलता रहा। वो परवरिश करते रहे, उन परिंदों को खिलाते पिलाते रहे। एक अरसा गुजरा, आवाज आई इब्राहिम तूने पूछा था कि मैं मुर्दों को कैसे जिंदा करता हूं? कहा हाँ परवरदिगार। कहा वो वक्त आ गया कि मैं तुम्हें दिखाऊं कि मैं मुर्दों को कैसे जिंदा करता हूं। कहा ठीक है रब्बे जुल जलाल। कहा इन परिंदों को कह दो कि वो तुम्हारे कदम पे अपनी गर्दनें रख दें, सर रख दें। हजरत इब्राहिम के हाथ में है छुरी, चाकू है और आपने फरमाया 4 परिंदों ने अपनी अपनी गर्दनें रख दी। मैंने कहा कि जान बचाओ, भागो, हाथ में छुरी है, सबके सब मारे जाओगे। परिंदों ने कहा अब जब मुर्शिद के कदम पे सर रख दिया है तो अब जान देने की परवाह नहीं है। अब तो जान भी इनके कदमों पे निसार है। ये जो चाहे करें, ये जो भी करेंगे हमारे लिए बेहतर ही करेंगे। हजरत इब्राहिम ने छुरी फेरना शुरू कर दिया, गर्दनें उतरती जा रही हैं, फिर भी परिंदे भागते नहीं, 4 गर्दनें अलग हो गई। इब्राहिम ने कहा परवरदिगार अब क्या करें? कहा ऐसा है कि इन 4 गर्दनों को एक टीले के ऊपर रख दो और इनके गोश्त को खलत मलत कर दो, मिला दो एक दूसरे के साथ। सबको मिक्स कर दिया। मिलाने के बाद कहा परवरदिगार अब क्या करें? अच्छा देखें, कुछ लोग कहते हैं कब्र से जब उठेंगे क़यामत के दिन तो तुम लोग अपने अपने पीर को कैसे तलाश करोगे? इतनी भीड़ रहेगी, लोग पसीने में डूबे रहेंगे, बुरा हाल होगा, तुम कैसे अपने मुर्शिद की तलाश करोगे? उनसे कह दो ये जमानत खुद अल्लाह ने ले ली है, क़यामत अल्लाह की तरफ से।
तो मुरीदीन को पीर से मिलाने की जिम्मेदारी भी अल्लाह ने ली है। यौम नदउ कुल्ल उनासिम बिइमामिहिम, क़यामत के दिन हम पुकारेंगे सारे लोगों को उनके इमामों के साथ, उनके इमामों के साथ। बहरहाल अब परिंदों का गोश्त एक तरफ कर दिया, गर्दनें एक तरफ टीले पर रख दी, और हजरत इब्राहिम से अल्लाह ने फरमाया कि इब्राहिम सुम्मदउहुन्ना, सुम्मदउहुन्ना, फिर इब्राहिम उदऊ, पुकार, हुन्ना, 4 परिंदों को हजरत इब्राहिम ने पुकारा। मैं सोचने लगा कि वहां तो ये लोग कह रहे थे कि अल्लाह के अलावा किसी को मत पुकारो, क्योंकि ये एक मक्खी भी नहीं बना सकते। यहाँ तो एक नबी इब्राहिम खलीलुल्लाह मरे हुए परिंदों को पुकार रहा है, परिंदों को आवाज दे रहा है, सुम्मदउहुन्ना। मैं सोचने लगा हो सकता है कि वो ना आए हो, पुकारने में क्या जाता है, पुकार दिया, अब आए ना हो। लेकिन अल्लाह ने उसका भी जवाब दिया, कहा याती न का साया, तेरे पास ऐ इब्राहिम वो मरे हुए परिंदे अपनी अपनी गर्दनों के साथ उनका जुज, उनका गोश्त मिल जाएगा और वो दौड़ते हुए तेरे पास हाजिर हो जाएंगे। अब पता चल गया कि इब्राहिम मरे हुए परिंदों को पुकारे तो परिंदे दौड़कर इब्राहिम के पास आ सकते हैं। तो फिर हम गुलाम जो महबूब नबी की उम्मत है, हम यहाँ से नबी को पुकारे तो नबी भी कर्म करने के लिए आ सकते हैं। तो महबूब को भेजकर ईमान वालों पर एहसान, अब एहसानमंद वही होंगे जो ईमान वाले होंगे। एहसानमंद मन्नल्लाहु, एहसान जतलाया, यानी अब देखना यह है कि हुजूर के भेजने पर कितने बंदे एहसानमंद हैं। जो एहसानमंद हैं वही अलल मुमिनीना में शामिल हैं, ईमान वाले हैं। देखें ये वक्त तो इसकी इजाज़त नहीं देता कि बहुत देर तक बात की जाए। आपने इतना हमारा साथ दिया, इसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया। अल्लाह तबारक व ताला इस इदारे को दिन दूनी रात चौगुनी तरक्की अता फरमाए। जितने अहबाब ने यहाँ शिरकत की, तमाम की शिरकत को कबूल व मकबूल फरमाए। और जो बच्चे फारिग हुए हैं अल्लाह इनको और इल्म के हुसूल के लिए और ज़्यादा मुतहर्रिक और फ़ाल बना दे। और जितने स्टेज पर उलमा, अइम्मा और बिलखुसूस सरपरस्ती फरमा रहे हैं हज़रत सैयद नसर कलंदर साहब, जो अजीम शख्सियत हैं और यहाँ पे तमाम इलाके की रहनुमाई फरमा रहे हैं, अल्लाह इनकी उम्र में दराजगी अता फरमाए और इनके दस्तबाजू में और मज़ीद तवानाई अता फरमाए। तमाम अइम्मा मसाजिद उलमा ने यहाँ शिरकत की, तमाम को दिन दूनी अल्लाह तरक्की अता फरमाए। नज़र बद से हम तमाम को महफूज़ व मामून फरमाए। वमा अलैना इल्लल बलागुल मुबीन।